नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एलोन मस्क इनोवेशन का विश्लेषण। लेकिन कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। 10 साल की उम्र के आसपास मस्क ने ब्लास्टर नामक कंप्यूटिंग और वीडियो गेम में रुचि विकसित की। उन्होंने एक मैनुअल का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने लगभग $500 में पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका को आधारित वीडियो गेम ब्लास्टर बेच दिया। फिर 1995 में मस्क, किम्बल और ग्रेग कोरी ने वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 की स्थापना की, जिसमें एंजल निवेशकों के फंड थे। कंपनी ने अखबारों के प्रकाशन उद्योग के लिए नक्शे, दिशाओं और पीले पन्नों के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड का विकास और विपणन किया। मस्क के सीईओ बनने के प्रयास इसके अध्यक्ष रिच सॉकिन द्वारा आयोजित एक पद को बोर्ड द्वारा विफल कर दिया गया था। कॉम्पैक ने फरवरी 1999 में $307 मिलियन नकद में Zip2 का अधिग्रहण किया और मस्क को अपने 7% हिस्से के लिए $22 मिलियन प्राप्त हुए। 1999 में मस्क ने एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी X.com की सह स्थापना की। स्टार्टअप पहले संघ द्वारा बीमित ऑनलाइन बैंकों में से एक था और इसके संचालन के शुरुआती महीनों में 200,000 से अधिक ग्राहक सेवा में शामिल हुए। कंपनी के निवेशकों ने मस्क को अनुभवहीन माना और उन्हें इंट्यूट सीईओ के साथ बदल दिया। अगले वर्ष X.com का ऑनलाइन बैंक कन्फाइनिटी के साथ विलय हो गया, जिसे पेपैल के नाम से जाना जाता है। नाउ पेपैल X.com की सेवा से अधिक लोकप्रिय हो गया। मर्ज की गई कंपनी के भीतर मस्क सीईओ के रूप में लौट आए। 2002 में पेपाल को ईबे द्वारा $1.50 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था, जिस पर मस्क 11.7% शेयरों के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक को $100 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ था। 2001 में मस्क गैर लाभकारी मार्स सोसाइटी के साथ जुड़ गए। वह मंगल ग्रह पर पौधों के लिए एक विकास कक्ष स्थापित करने की योजना से प्रेरित थे और उन्होंने स्वयं परियोजना के वित्तपोषण पर चर्चा की। अक्टूबर 2001 में मस्क जिम कैंटरेल और माइक ग्रिफिन के साथ नवीनीकृत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM खरीदने के लिए मॉस्को गए, जो अंतरिक्ष में ग्रीनहाउस पेलोड भेज सकते थे। कोस्मोट्रास के साथ उनकी एक और मुलाकात हुई और उन्हें $8 मिलियन में एक रॉकेट की पेशकश की गई, जिसे मस्क ने अस्वीकार कर दिया। मस्क ने इसके बजाय एक ऐसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जो किफायती रॉकेट का निर्माण कर सके। अपने शुरुआती भाग्य के $100 मिलियन के साथ मस्क ने मई 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प की स्थापना की, जिसे स्पेसएक्स के रूप में कारोबार किया गया। 2021 तक वह कंपनी के सीईओ बने हुए ही। स्पेसएक्स ने 2006 में फाल्कन 1 रॉकेट के अपने पहले प्रक्षेपण का प्रयास किया और हालांकि रॉकेट पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा, इसे उस वर्ष के अंत में नासा से एक वाणिज्यिक कक्षीय परिवहन सेवा कार्यक्रम अनुबंध से सम्मानित किया गया। 2 और असफल प्रयासों के बाद, जिसने कथित तौर पर मस्क को इतना तनाव दिया कि वह स्वप्न से जाग रहा था, चिल्ला रहा था और शारीरिक दर्द में था, स्पेसएक्स 2008 में फाल्कन 1 को कक्षा में लॉन्च करने में सफल रहा, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला निजी तरल ईंधन रॉकेट बन गया। इसलिए उस वर्ष बाद में स्पेसएक्स को नासा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान की 12 उड़ानों के लिए $1.60 बिलियन वाणिज्यिक रिप्ली सर्विसेज प्रोग्राम अनुबंध प्राप्त हुआ। अब स्पेसएक्स ने सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्टारलिंक भी विकसित किया है। अब एलोन मस्क टेस्ला में निवेश करना चाहते हैं। मस्क ने फरवरी 2004 में निवेश के इर्द गिर्द श्रृंखला का नेतृत्व किया। उन्होंने $6.50 मिलियन का निवेश किया, बहुसंख्यक शेयरधारक बन गए और टेस्ला के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए। मस्क ने कंपनी के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभाई और रोडस्टर उत्पाद डिजाइन का निरीक्षण किया। टेस्ला ने पहली बार 2008 में एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, रोडस्टर का निर्माण किया। लगभग 2500 वाहनों की बिक्री के साथ, यह लिथियम आयन बैटरी कोशिकाओं का उपयोग करने वाली पहली सीरियल प्रोडक्शन ऑल इलेक्ट्रिक कार थी। टेस्ला मॉडल X को 2015 में लॉन्च किया गया था। एक बड़े पैमाने पर बाजार सेडान, मॉडल 3, 2017 में जारी किया गया था। मार्च 2020 तक, यह 500,000 से अधिक इकाइयों के साथ दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। अक्टूबर 2021 में यह $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण पर इतिहास में ऐसा करने वाली छठी कंपनी है। 3.5 मिलियन से अधिक ट्विटर खातों ने बिक्री का समर्थन करने के बाद, मस्क ने 12 नवंबर को समाप्त सप्ताह में $6.9 बिलियन का टेस्ला स्टॉक बेचा और साल के अंत तक कुल $16.4 बिलियन, 10% लक्ष्य तक पहुंच गया। सोलर सिटी और टेस्ला एनर्जी।
मुख्य लेख, सोलर सिटी और टेस्ला एनर्जी। सोलर सिटी लोगों को सपोर्ट करने वाली 2 ग्रीन वैन। 2009 में सोलर सिटी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वैन। मस्क ने सोलर सिटी के लिए प्रारंभिक अवधारणा और वित्तीय पूंजी प्रदान की, जिसे उनके चचेरे भाई लिंडन और पीटर रिव ने 2006 में सहस्थापना की। 2013 तक सोलर सिटी संयुक्त राज्य में सौर ऊर्जा प्रणालियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता था। 2014 में मस्क ने बफेलो, न्यूयॉर्क में एक उन्नत उत्पादन सुविधा के निर्माण के लिए सोलर सिटी के विचार को बढ़ावा दिया, जो संयुक्त राज्य में सबसे बड़े सौर संयंत्र के आकार का तिगुना था। कारखाने पर निर्माण 2014 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ। यह एक के रूप में संचालित होता है। न्यूरालिंक। मस्क 2020 में लाइव प्रदर्शन के दौरान न्यूरालिंक डिवाइस पर चर्चा करते हुए 2016 में मस्क ने न्यूरोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक की सहस्थापना की, जो मानव मस्तिष्क को मशीनों के साथ विलय की सुविधा के लिए मानव मस्तिष्क में एम्बेडेड डिवाइस बनाकर कृत्रिम बुद्धि (AI) के साथ एकीकृत करती है। अद्यतन रहने के लिए उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवीनतम सुधारों के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। इस तरह के सुधार स्मृति को बढ़ा सकते हैं या उपकरणों को सॉफ्टवेयर के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति दे सकते हैं। अगस्त 2020 में एक लाइव प्रदर्शन में मस्क ने अपने शुरुआती उपकरणों में से एक को आपकी खोपड़ी में एक फिटबिट के रूप में वर्णित किया, जो जल्द ही पक्षाघात, बहरापन, अंधापन और अन्य अक्षमताओं को ठीक कर सकता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स और प्रकाशनों ने इन दावों की आलोचना की। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने उन्हें अत्यधिक सट्टा और न्यूरोसाइंस थिएटर के रूप में वर्णित किया। 2016 में मस्क ने सुरंगों के निर्माण के लिए द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। 2017 की शुरुआत में कंपनी ने नियामक निकायों के साथ चर्चा शुरू की और 30 फुट 9.1 मीटर चौड़ा, 50 फुट 15 मीटर लंबा और 15 फुट का निर्माण शुरू किया। 4.6 मीटर स्पेसएक्स के कार्यालयों के परिसर में गहरी टेस्ट ट्रेंच, क्योंकि इसके लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं थी। लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के नीचे एक सुरंग 2021 की शुरुआत में पूरी हुई थी। स्थानीय अधिकारियों ने सुरंग प्रणाली के और विस्तार को मंजूरी दी है। मर्कंडाइजिंग और पब्लिसिटी स्टंट के रूप में द बोरिंग कंपनी ने 2018 में 2000 नवीनता वाले फ्लेमेथ्रोस बेचे। यह विचार कथित तौर पर 1987 में मेल ब्रूक्स द्वारा निर्देशित फिल्म स्पेसबॉल से प्रेरित था।